हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। हम आज पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें 10 हम फिगर ऑफ स्पीच लेके आए थे। आगे नेक्स्ट है एंथिसिस 11th। एंथिसिस क्या है? एंथिसिस है वो जहाँ पे टू अपोजिट वर्ड्स, आइडियाज़ और क्लोजेज आर इंट्रोड्यूस टुगेदर। जहाँ पे दो अपोजिट वर्ड्स, आइडियाज़ और क्लोजेज हमें बताए जाते हैं, इकट्ठे बताए जाते हैं इस सेंटेंस के अंदर। जैसे है दैट्स, एग्जाम्पल है, एक सेंटेंस है, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, जेंट लीप फॉर मैनकाइंड। मैनकाइंड एक मानवता को बताता है कि यहाँ पे स्मॉल स्टेप, देखो यहाँ स्मॉल दिया गया है, यहाँ जेंट दिया गया है। तो स्मॉल का मतलब होता है छोटे कदम, और यहाँ जेंट लीप, यहाँ जेंट लीप बहुत विशाल। तो स्मॉल एंड जेंट, ये यहाँ पे ये क्या है? स्मॉल स्टेप। ये टू अपोजिट वर्ड्स हैं जो एंथिसिस को बताती है। नेक्स्ट है स्पीच इज सिल्वर एंड साइलेंस इज गोल्ड। स्पीच क्या है? जो स्पीच और साइलेंस, ये दोनों वर्ड, साइलेंस खामोशी, स्पीच जिसमें बोला जाता है, यहाँ अपोजिट वर्ड है, तो ये रिप्रेजेंट करता है टू अपोजिट वर्ड की एंथिसिस है। नेक्स्ट है टू माइंड स्लेंडर मैन लाइक मी, ही ऑफ द माइटी लिम्ब। ये पोएम्स की लाइन है जो हमें ये बताती है कि जहाँ स्लेंडर है, स्लेंडर मीन्स होता है दुबला पतला, और ये जो माइटी, जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये वर्ड्स बताते हैं कि ये एंथिसिस हैं, टू अपोजिट वर्ड है। स्लेंडर मीन्स दुबला पतला, माइटी मीन्स होता है माइटी लिम्ब, हट्टा कट्टा इंसान जो बताया जाता है। ये है एंथिसिस फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन वे होते हैं जहाँ पे टू अपोजिट वर्ड्स कम साइड बाय साइड, जहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर टू अपोजिट वर्ड्स आते हैं जो ये बताते हैं कि इट इज़ अ ओपन सीक्रेट। यहाँ पे ओपन भी है और एक सीक्रेट भी है, खुला सीक्रेट, सीक्रेट। और इट इज़ एन ओरिजिनल कॉपी, जो ओरिजिनल है मतलब एक जो रियल है, और कॉपी भी किया गया है। ये लाइन है और अपोजिट है, ये इकट्ठे हैं साइड बाय साइड। आगे नेक्स्ट है बेर्था वॉज हॉरिबल गुड। हॉरिबल क्या होता है? हॉरिबल मीन्स एक भयानक, भयानक कि वो एक जो अच्छा है, जो गुड है वो हॉरिबल कैसे हो सकता है, और हॉरिबल है वो गुड कैसे हो सकता है। इधर एक ऑक्सीमोरन की पहचान करते हैं, ये ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है? द स्टेटमेंट अपीयर्स टू कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स होता है अपोजिट इटसेल्फ बट मेक सेंस, जो अपने आप में खुद से अपोजिट रहती है पर मतलब गहरा होता है। ये विटी सेंटेंस भी हो सकते हैं, जैसे दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। यहाँ अब क्या है? ये अंत की शुरुआत है। ये जो ये पोएम की लाइन है जो रिप्रेजेंट करता है कि एक पोएम के इंसान के बारे में बताता है कि अब इतने क्राइम कर दिए हैं कि ये अब यहाँ से अंत की शुरुआत हो रही है। अर्न मनी बाय स्पेंडिंग इट मीन्स इस लाइन का है कि पैसा कमाने के लिए पैसा खर्च भी करना पड़ेगा। ये सेंटेंस अपने आप में क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट है पर मीनिंगफुल भी है। लेट हिम बी रिच एंड वेरी मीन्स चलो उसे अमीर भी बनाते हैं और असंतुष्ट भी है, पर वो असंतुष्ट भी बनाते हैं। ये एक पैराडॉक्स सेंटेंस है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर हमें समझना होगा कि ये सेंटेंस क्या है। ये है अपने आप में इनका एक सेंटेंस का मीनिंग भी है, परंतु ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट है। नेक्स्ट है आयरनी। आयरनी वे सेंटेंस होते हैं। आयरनी क्या होते हैं? आयरनी सेंटेंस, इन सेंटेंस में कहा कुछ जाता है पर मीनिंग कुछ और होता है, इस सेंटेंस में उल्टा होता है। जैसे है आयरनी, हेयर इज कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज रियली मेंट। क्या कहा गया है परंतु मीनिंग कुछ और होता है। एग्जांपल्स हैं इसके कुछ। हाउ नाइस शी सेड व्हाट आई टोल्ड हर टू वर्क ऑल वीकेंड। हाउ नाइस, कितना अच्छा है, उसने कहा, लड़की ने कहा कि व्हेन आई टोल्ड हर, जब उसे पता चला, उसने उसे बताया कि तुम्हें बहुत सारा काम करना पड़ेगा वीकेंड पे, वो एक सरप्राइज हो। हाउ नाइस, पर अपोजिट इनसाइड अंदर से वो बहुत दुखी थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये एक आयरनी है। इट इज़ सो नाइस ऑफ यू टू टेल माई सीक्रेट। वो बहुत खुश हुआ कि इट इज़ सो नाइस, बहुत अच्छा हुआ कि तुमने मेरे सीक्रेट बता दिए, परंतु इसका अंदर से उल्टा है। वो एक बताता है कि आयरनी है कि क्यों बताए ऐसा। एंड नेक्स्ट सेंटेंस, एंड सिंस आई नेवर डेयर टू राइट एंड एज फनी एज आई कैन। यहाँ एक पोएम की लाइन है कि पोएम कह रहा है, एक पोएट कह रहा है कि आई नेवर डेयर टू राइट, कि मुझ में हिम्मत नहीं हुई कि ऐसे फनी पोएम बनाते हुए कि मैं एज आई कैन, कि आज मैं कर सक रहा हूँ, परंतु तो ये बता रहा है कि भाई मेरे में हिम्मत नहीं थी। ये पोएट की ये अपनी एक आयरनी है इस पोएम के अंदर। नेक्स्ट है सिनिक डगी। सिनिक डगी क्या होता है? सिनिक डगी मीन्स होता है कि भाई a part of sentence represent the whole thing or the whole thing represent a part, means
तिनकटे की बहुत बड़े पार्ट से छोटी चीज दर्शाई जाती है, जैसे कि ये बहुत होल पार्ट है जहाँ पे वेयर द माइंड, जो माइंड है, माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय द, मतलब यहाँ पे जो माइंड है दिमाग के बारे में नहीं बता रहे हैं, एक इंसान की बात बता रहे हैं, एक पीपल के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है इसका, कहते इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। तो यहाँ बताता है कि ये एक पोएम का लाइन है जो बताता है कि कंट्री मैन, माई कंट्री देश के बारे में नहीं बल्कि लोग, जो कंट्री मैन लोगों को जगाने की बात करता है, ये भगवान को बता रहा है। माई फादर ये गॉड को बता रहा है कि मेरे हे भगवान, गॉड माई फादर को बता रहा है कि इन गांव वालों को जगाओ, इस देश के लोगों को जगाओ। मतलब यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है क्या, सिनिकडकी है ये फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट है मे टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट। यहाँ ब्रेस्ट की बात नहीं कही गई बल्कि गॉड को बताया गया है इस लाइन में, ये एक पोएम की लाइन है। नेक्स्ट है हाइपरबोले, क्या होता है, एक्सरेटेड ओवर स्टेटमेंट एज हेयर, बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को कहना, एक्सरेटेड मीन्स बोला जाता है। क्या है एक्सरेटेड, जैसे सेंटेंस है आई सा थाउजेंड ऑफ डेफोडिल्स इन अ ग्लांस, मैंने देखा एक हजारों डेफोडिल्स, फ्लावर होते हैं डेफोडिल्स को, हजारों डेफोडिल्स को देखा, जो एक इम्पॉसिबल है जिसे काउंट करना। उसने बढ़ा चढ़ा कर स्टेटमेंट बोली है। 10 days and night with sleepless eyes आई वॉच्ड दैट रेस्ड मैन, मैंने मतलब स्लीपलेस आइज, बिना सोए मैंने, ये हो ही नहीं सकता कि 10 दिन और 10 रात को मैंने ये देखा। मतलब एक सी सेंटेंस को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है, ओवर स्टेटमेंट है। आगे नेक्स्ट है नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, यहाँ ऐसा आएगा रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टेबल और RESPEC, रिस्पेक्टेबल और अनरिस्पेक्टेबल राइट इज और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। यहाँ बताया गया है, क्या बताया गया है, ये लाइन एनिमल की पोएम से ली गई है, जिसमें पोएट ये बताता है कि भी एनिमल्स अपने आप में बहुत खुश हैं, यदि उन्हें कुछ, उनके साथ कुछ भी हो जाए फिर भी वो एक क्या रहते हैं, खुश ही रहते हैं। परंतु यहाँ पे है यदि इंसान के साथ यदि इंसान एनिमल्स के साथ बुरा करते हैं तो वो उनमें भी इमोशंस होते हैं, वो भी दुखी होते हैं। यदि उनके साथ कोई अच्छा व्यवहार करता है तो वो खुश होते हैं। तो यहाँ एक एनिमल को रिप्रेजेंट, एनिमल की पोएम है जो बढ़ा चढ़ा कर बताई गई है। नेक्स्ट है ट्रांसफर्ड एपिटाइट। ट्रांसफर्ड एपिटाइट होते हैं जब किसी और की क्वालिटी को किसी और को दी जाती है, जैसे द क्वालिटी और एडजेक्टिव इज ट्रांसफर्ड टू अनदर इंस्टेड ऑफ एक्चुअल पोसेसर। जो ओनर है, जो प्रोसेसर है, जो मालिक है, जिसकी जब किसी और की क्वालिटी किसी और को दी गई है, जैसे इट वॉज अ हैप्पी डे। यहाँ क्या बताया गया है, हैप्पी डे। हैप्पी क्या होता है, वो डे हैप्पी नहीं होता, डे है जो वो हैप्पी नहीं होता, वो इंसान हैप्पी था, वो इंसान हैप्पी था, पर इंसान की क्वालिटी जो है वो डे को दिखाई गई है। डे कहते हैं कि डे हैप्पी है, इंसान के बारे में बताया गया है, तो किसी और की क्वालिटी डे को दे दी गई है। नेक्स्ट है, ये क्या है, ट्रांसफर्ड एपिथेट है। नेक्स्ट है 10 days and night with sleepless eyes I watched that wretched man। यहाँ ये पोएम की लाइन है कि मैं स्लीपलेस आइज, बिना सोए 10 दिन और 10 रात मैंने क्या किया। जो स्लीपलेस आइज होती है, आइज होती है वो कभी स्लीपलेस नहीं होती बल्कि इंसान होता है, इंसान स्लीपलेस है, इंसान की क्वालिटी आई को दी गई है इसमें है। नेक्स्ट एंड देन लवर्स शाइनिंग लाइक फर्नेस विद अ वोफुल बैलेट। यहाँ पे क्या बताया है, ये यहाँ बताया गया पोएम की सैड क्या है, ये पोएम की लाइन है जो बताता है कि कोई भी पोएम सैड नहीं होती, उसे गाने वाला या लिखने वाला सैड होता है। तो ये बताया गया है कि ट्रांसफर्ड एपिटाइट, किसी और की क्वालिटी को किसी और को रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट है इन्वर्जन। इन्वर्जन में होते हैं जहाँ पे क्या होती है, नॉर्मल ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस चेंज टू रिक्रिएट राइम। जहाँ जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, राइमिंग वर्ड होता है, वो कुछ और चेंज होता है। हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अनदर पार्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ है इन्वर्जन में होते हैं, ये शॉक्ड आई वाज, यहाँ एक्चुअल होना चाहिए था आई वॉज शॉक्ड। यहाँ सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, नहीं सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये साथ में इसके वर्ब की V3 है। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस में है, सेंटेंस ऑर्डर में है। बट ये एक इन्वर्जन सेंटेंस कैसे पहचान करोगे, देखो यहाँ पहले वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, ओके।
नेक्स्ट है, इसको हमने करेक्ट किया है। नेक्स्ट रेस्ट इन द बॉटम ले, ये भी एक ये है इन ऑर्डर, इसका सही है, इन ऑर्डर लाइन में है। यहाँ आएगा रेस्ट ले इन द बॉटम। सो बोथ शुड लूजर बी, इसको करेक्ट करना है। सो बोथ शुड बी लूजर, ये एक है इन्वर्जन की पहचान करता है, ये इन्वर्जन है, फिगर ऑफ स्पीच है। क्लाइमेक्स क्या है, नेक्स्ट है 19, इंसिडेंट थॉट्स आइडियाज क्वालिटीज आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, जहाँ पे कोई घटना विचार या आइडियाज कोई क्वालिटीज वो एक असेंडिंग ऑर्डर में बताया गया है। जैसे ही बैग्ड, ही लाइड, ही स्टोल एंड ही मर्डर्ड फॉर मनी, पहले उसने बैग्ड किया, भीख मांगी, फिर उसने झूठ बोला, फिर चोरी की, फिर उसका मर्डर कर दिया पैसों के लिए। यहाँ पे एक असेंडिंग में चल रही है। आगे नेक्स्ट है, सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे ब्यूटी फ्लावर देन विजडम ऑनर प्लेयर, यहाँ यही बताया कि एक शक्ति मिली, पहले फर्स्ट स्ट्रेंथ है इसमें, फिर ब्यूटी, फिर विजडम माइंड से रिलेटेड, फिर ऑनर मिला, कोई सम्मान मिला, फिर उसे प्लेजर, ये एक असेंडिंग ऑर्डर में है। ये क्लाइमेक्स है। एंटी क्लाइमेक्स होते हैं जहाँ पे सेम है, इंसिडेंट थॉट आइडियाज क्वालिटीज वहाँ अरेंज होती है डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे एग्जाम्पल है, ही वॉज किल्ड, पहले उसे मारा गया, मारने के बाद लूटा गया, फिर उसे धोखा दिया गया बाय हिज नेबर। ही वॉज वीक, हंगर एंड टायर्ड, वो बहुत कमज़ोर था, फिर कमज़ोर होने के बाद भूखा था, फिर क्या हो गया, टायर्ड हो गया। यहाँ पे क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये थे हमारे 20 फिगर ऑफ स्पीच। आप बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर टिल देन ओके बाय बाय।